राजमाता मृगावती का ध्यान योग अब भी चालू था। श्वास प्रेक्षा से आत्मा प्रेक्षा तक की विभिन्न भूमिकाओं से गुजरते हुए वह अंतर यात्रा करने लगी। इस क्रम में उसने सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाप्रभु महावीर से एक तारी बांधी। अपने श्वास श्वास के साथ वह अनुचिंतन करने लगी कि मेरी भावना के खींचे यदि अत्राण के त्राण, अशरण के शरण, करुणा अवतार तीर्थंकर महावीर यहाँ पधार जाए तो मेरे जीवन में नव प्रभात आ जाए। उनके पावन चरणों में समर्पित हो मैं सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाऊंगी। संयोग की बात या अंतर्भावना का अद्भुत आकर्षण। बिना किसी पूर्व सूचना अकल्पित रूप से प्रभु के पावन चरण चिन्ह कौशाम्बी की धरती पर अंकित हुए। बिना बादल इस बरसात को देखकर लोगों की आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। शील का चमत्कार देख राजमाता के प्रति उनकी श्रद्धा भावना में ज्वार आ गया। मृगावती ने जब यह कर्ण प्रिय शुभ संवाद सुना तो उसका रोम रोम आनंद से आप्लावित हो गया। अब वह अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित और निश्चिंत अनुभव करने लगी। प्रभु की पावन सन्निधि में उसे अपनी समस्या का समुचित समाधान बिल्कुल सन्निकट दिखाई देने लगा। मृगावती इस तथ्य से सुपरिचित थी कि चंड प्रद्योत भगवान महावीर का परम भक्त है और ऐसी स्थिति में जबकि प्रभु के पवित्र आभावलय में पहुंचकर सिंह व्याघ्र जैसे हिंसक पशु भी अहिंसक बन जाते हैं, चंड कौशिक जैसे विशाले सर्प भी शांत हो जाते हैं, अर्जुन माली जैसे निशंस एवं महाक्रूर जीवों का भी हृदय बदल जाता है, तब उसका भाव परिवर्तन होना, वैर भाव भूल शांत हो जाना तो सहज बात थी। बस प्रद्योत को अंतिम रूप से परास्त करने का उसे यह स्वर्णिम अवसर मिला। इस अवसर का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए वह एक वीरांगना की तरह मैदान में उतर गई। उसके आदेश के साथ ही किले के बंद दरवाजे उद्घाटित हो गए, खुल गए। जल प्रवाह की तरह जन प्रवाह महावीर के दर्शनार्थ दुर्ग से निकलकर संवत्सरण की ओर बढ़ने लगे। राजमाता मृगावती ने भी अन्य सभी कार्यों को गौण कर राजपरिवार एवं मंत्री परिषद के साथ प्रभु पदवंदन के लिए राजभवन से यथाशीघ्र प्रस्थान किया। सैकड़ों सैकड़ों राजपुरुष एवं दास दासियां भी पीछे पीछे चल रहे थे। नगरी के बाहर निकलते ही उसे भगवान महावीर का दिव्य एवं भव्य संवत्सरण दिखाई दिया। घास फूस और कंकर कंटक से रहित संवत्सरण का संवरा बुहरा विशाल समतल मैदान जन जन को यथाशीघ्र पहुंचने के लिए आमंत्रित कर रहा था। रह रह कर बज रही देव दुंदुभी के प्रभु के मंगल पदार्पण की सूचना प्रसारित कर रही थी। संवत्सरण की दक्षिण दिशा में एक कलात्मक विशाल मंच था। मंच पर नयनाभिराम स्फटिक सिंहासन था। छत्र, चामर, अशोक वृक्ष आदि प्रातिहार्यों से युक्त तीर्थंकर महावीर उस सिंहासन पर उत्तराभिमुख विराजमान थे। सिंहासन से जरा हटकर मंच पर एक तरफ इंद्रभूति गौतम आदि श्रमण व्यवस्थित पंक्ति में बैठे थे, तो दूसरी ओर प्रवर्तिनी चंदन बाला अपने शालीन वृहत साध्वी समाज के साथ उपस्थित थे। उत्कर्ण श्रावक श्राविकाओं के सामने का विशाल प्रांगण संकुल हो रहा था। संवत्सरण में देवों व तिर्यंचों की उल्लेखनीय उपस्थिति अरहत वाणी के प्रति उनके सहज आकर्षण का परिचय थी। प्रभु ने अमृत वर्षा की। यह संसार दुख का पारावार है, पर अज्ञानी प्राणी इसमें सुख खोजता है। यह तीव्र सुकांक्षा ही उसे भोग विलास में रचाती पचाती है, तन धन परिजन में आसक्त बनाती है, राग द्वेष के आवर्त में घुमाती है और माया के जाल में फंसाती है। अज्ञान से दिग्मूढ़ बन वह न सोचने की बात भी सोच लेता है, न कहने की बात कह देता है और न करने का कार्य भी कर लेता है।
अपने सुख का संसार बसाने के लिए वह दूसरों की बसी बसाई बस्ती को उजाड़ देता है। अपने स्वार्थ का महल खड़ा करने के लिए दूसरों की झोपड़ी में आग लगा देता है। अपनी तुच्छ, छोटी, हीन कामनाओं को पूर्ति के लिए दूसरों के स्वत्व, अधिकार और स्वतंत्रता को हड़पने में भी कोई संकोच नहीं करता। उसकी सारी चेतना अर्थ, काम और सत्ता की परिधि पर परिक्रमा करती है, पर जब इसके कटु परिणाम आते हैं तब वह दुखी होता है, अनुताप करता है, आंसू बहाता है। इसलिए मानव के विवेक की कसौटी यही है कि वह अपने आप को संभाले, संसार के यथार्थ स्वरूप को समझकर भोग से त्याग की ओर, राग द्वेष से वीतराग की ओर, आसक्ति से अनासक्ति की ओर अपने चरण गतिशील करे। यह चरणन्यास ही अज्ञान मुक्ति है, संसार मुक्ति है, बंधन मुक्ति है और दुख मुक्ति है। यह जागरण ही मानव जीवन की प्रभु के प्रखर आभा मंडल के समक्ष सूर्य भी अपने आप को क्षीणहीन पा रहा था और इसलिए वह दूर दराज आकाश में खड़ा होकर यह दिव्य नजारा देख रहा था। मृगावती ने संवसरण में पहुंच त्रिदक्षिणा पूर्वक प्रभु की वंदना की और यथास्थान बैठ गई। अपने आराध्य के आगमन का संवाद सुन चंड प्रद्योत का आनंदित होना भी बहुत स्वाभाविक था। यद्यपि उसकी सारी चेतना मृगावती को प्राप्त करने की दिशा में प्रवाहित थी, फिर भी इस दुर्लभ पुण्य अवसर के लाभ से वह वंचित रहना नहीं चाहता था। अतः अनायास ही यानी अचानक ही उसके चरण संवसरण की ओर बढ़ चले। संवसरण के निकट पहुंचकर उसने पुष्प आदि सचित वस्तुओं का परित्याग किया। तदुपरांत छत्र, खड़क आदि अनुचरों को संभालकर उसने अपने शरीर पर उत्तरीय धारण किया। संवसरण में प्रवेश करने पर जैसे ही तीर्थंकर महावीर से उसका दृष्टि स्पर्श हुआ, वह बद्धांजलि हो गया और उसकी विलक्षणताओं का अनुचिंतन करता हुआ मंच की ओर बढ़ने लगा। मंच के निकट पहुंचकर उसने प्रभु को सविधि वंदन किया और वहां बैठ गया। जीवन क्षणभंगुर है, रोग, जरा आदि विभिन्न विघ्नों से भरा पूरा है। काल की सदैव आगति है, उम्र प्रति क्षण घट रही है। मानव जीवन सच्चा धर्म एवं सम्यक श्रद्धा दुर्लभ है। अतः श्रेय पथ पर बढ़ने का एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्रेय पथ पर बढ़ते चरण कभी कभी स्खलित भी हो सकते हैं। अलबत्ता यह स्थिति काम्य नहीं है, पर अस्वाभाविक भी नहीं है। यद्यपि स्खलना मनुष्य का स्वभाव नहीं, तथापि छद्मस्थता का चिन्ह अवश्य है। बड़े बड़े साधकों से भी भूल हो जाती है। वह अति मानव ही हो सकता है जो कभी स्खलित नहीं होता, ठोकर नहीं खाता। पर ठोकर खाकर भी पुनः संभल जाना, गिरकर भी पुनः उठ जाना, उन्मार्ग में भटक कर भी फिर सन्मार्ग पर चले आना कोई कम महत्व की बात नहीं है। आत्मसाहसी व उत्तम पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए भूल होने पर घबराने की जरूरत नहीं, अपितु शुद्ध अंतःकरण से प्रायश्चित करने की अपेक्षा है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से सजग हो जाता है, अवेयर हो जाता है, वह संसार सागर में तैरते तैरते उनका किनारा पा लेता है, अपनी चरम मंजिल पर पहुंच जाता है।